कॉकरोच जनता पार्टी का एक मतलब ये निकल के आया देश में कि देश किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाई नहीं है और देश के युवा देश के लोग मान चुके हैं कि सारे के सारे खाए कमाए ठग ठोर तरह के लोग इकट्ठे हो रहे हैं पार्टियों में। इनको परिवर्तन करने की जरूरत है। कॉकरोच जनता पार्टी को एक और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इन लोगों ने ज्यादती की तो मेरा युवाओं से एक संदेश भी है, एक सलाह है कि अब हम इनके उन बैसाखियों को कमजोर करने में, उनको घेराव करने में हमें करना चाहिए। कौन कोई एमपी एमएलए सीएम बदमाशी कर रहा है तो अपने अपने हलके के एमएलए का घेराव करो या उसको रोको, उसको कहो कि किसी इस तरह के गलत आदमी का साथ क्यों दे रहे हो। अब देश के एक एक एमपी से हिसाब करने की जरूरत है, वहाँ की जनता को, वहाँ के कॉकरोचों को, वहाँ के युवाओं को। कैसे देखते हैं कि अभिजीत दीप के अमेरिका से रवाना हुए भारत के लिए और उन्होंने कहा कि अब मैं रवाना हो चुका हूं और नीचे जय भीम लिखा उन्होंने। yes, yes. आज से पहले जब भी उन्होंने किसी तरीके का कोई वीडियो बनाया या किसी तरीके का किसी संबोधन किया तो उन्होंने जय भीम का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज जब भारत के लिए रवाना हुए तो उनका पहला नारा बनकर निकला जय भीम। ये क्या दर्शाता है? नहीं, जय भीम का नारा एक तरह से संविधान का नारा है, संविधान की जय हो। जय भीम का ये मकसद है और उन्होंने इसलिए कहा कि मेरी रक्षा और मेरा जो भी आगे का संविधान के भरोसे मैं देश में आ रहा हूँ, संविधान मेरी रक्षा करेगा, इस तरह की बात की है। और एक चीज़ को आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, अभिजीत दीप के को प्रस्तावक कहो आप। अच्छा। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रस्तावक, क्योंकि ये 22 लाख लोग नहीं जोड़ते ना, अभिजीत में वो हिम्मत आती कि इंडिया आने की सोचता। ये सारे के सारे फाउंडर लोग हैं, जितने लोग उसमें हैं ये फाउंडर लोग हैं, क्योंकि नींव को मजबूत किया। एक ने प्रस्ताव रखा और बाकी लोगों ने उस पर फूल चढ़ाया। इन सबको वो प्रस्तावक हैं और ये सब लोग फाउंडर लोग हैं, क्योंकि अदरवाइज इसमें भी एक वो आ जाती है। हालांकि नौजवान ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, मैं इनको इनकी मेंटेलिटी और इनकी ब्रॉडनेस को मैं समझता हूँ, आज के युवा ब्रॉड माइंडेड हैं। मगर मैं क्लियर करना चाहता हूँ देश को कि यहाँ फाउंडर शब्द कर कर के व्यक्तिवाद को बढ़ावा इस देश में मिला है, जैसे अब तक होता है। उसकी जरूरत नहीं है, ये संविधान विरोधी है। संविधान सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक फाउंडर। लेकिन सर आंदोलन को चेहरा चाहिए होता है हमेशा। एक और ये बात है, चेहरे से ज्यादा मजबूत आंदोलन का विचार चाहिए होता है। वो विचार मजबूत था, इसीलिए चेहरे पे जाएं तो पहले चेहरे से धोखा खाए हुए हैं। वो कौन आया था टोपी ओढ़ के, क्या नाम था उसका, बुजुर्ग का, अन्ना हजारे। तो बताइए कहाँ ढूंढे अब उसको? क्या उन्होंने वादे किए थे, कहाँ बैठा है सफेद धोती और कुर्ता पहन के आराम से? आया उसकी आवाज आई, बयान आया कोई? तो चेहरा दिखाया था केजरीवाल एंड कंपनी ने भी, अपने ही लोगों को जूते मारे। फाउंडर लोग जो थे जिन्होंने करोड़ों रुपया दिया, उनको जूते मार के पार्टी से बाहर निकाला। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अरे भाई, व्यक्तिवाद को तो जूते मारने हैं। संविधान का सबसे ज्यादा विरोधी है व्यक्तिवाद। पार्टियों के फाउंडर, ये सारी पार्टियां जे भी पार्टियां होगी एक दो आदमियों के कंट्रोल में है। इसी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया देश की राजनीति का, और युवाओं को जगह नहीं मिली। युवाओं को जगह मिलती तो नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती। और ये जिनमें एक दो आदमी का कब्जे हैं, ये कर कुछ नहीं पाते। ये सेल्फ सेंट्रिक, अपने ही काले धन को, ठगी ठोरी को बचाने के लिए इतने डरपोक होगी सारी अपोजिशन के फाउंडर लोग। ये सारे के सारे बोल नहीं पा रहे, तभी तो कॉकरोच को बोलना पड़ा। सर भविष्य क्या देखते हैं आप कॉकरोच जनता पार्टी का? एक मजाक से शुरू हुआ कि एक तंज था वो। कॉकरोच जनता पार्टी का एक मतलब ये निकल के आया देश में कि देश किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाई नहीं है और देश के युवा देश के लोग मान चुके हैं कि सारे के सारे खाए कमाए ठग ठोर तरह के लोग इकट्ठे हो रहे हैं पार्टियों में। इनको परिवर्तन करने की जरूरत है। आप किसी भी पार्टी का नाम लीजिए, मेरे पास काफ़ी नाम है, विद एग्जाम्पल हैं कि कैसे वो लोग ठग ठोर हैं और कैसे वो अभी भी कब्जे किए हुए पार्टी में। किसी पार्टी में देख लो, वही पुराने घिसे पिटे चेहरे। और इसी तरह से कांग्रेस को अपोजिशन का लीडर जरूर बनाया है राहुल गांधी को, मगर उसकी पार्टी में बहुत सारे ठग ठोर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पुराने वही लोग, काफी चरित्रहीन लोग हैं, जिनको राज्यसभा का मेंबर तक बनाया गया है। सत्ता के लिए नहीं, विपक्ष के लिए भी उतना ही खतरा है। सारे विपक्ष मजबूत होता तो देश के हालात ये नहीं होते। विपक्ष कमजोर है, विपक्ष में काफी भ्रष्टाचारी लोग हैं और इसलिए विपक्ष पे विश्वास नहीं किया जा सकता। देश के युवाओं को बार बार, मेरा तो हर बार ये कोशिश होती कि देश के युवा इस जिम्मेदारी को समझे और सामने आए। तो देश के युवाओं ने कम से कम 22 लाख युवाओं ने बाहर निकल के बता दिया कि हम जिम्मेदार लोग हैं, हम जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम। अब ये पार्टी इसी नाम से रहेगी या क्या रहेगी, मगर इस देश में परिवर्तन अवसंभावी है और परिवर्तन होगा। अब देश में सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, देश में मानवीय व्यवस्था के लिए। ये परिवर्तन सत्ता का कुछ नहीं है। चेहरे बदलो, अब ये प्रधानमंत्री बना दो,
ये बड़ी बकवास खबर जी, चलती है जी। कि सबसे अच्छा कौन है, 4-5 आदमी का नाम ले देंगे, कौन देश का प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री को जाने दो भाड़ में, देश की व्यवस्था कैसी है उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। देश की व्यवस्था ही देश के संविधान के अनुसार हो, हमें व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, किसी नरेंद्र मोदी से, किसी राहुल गांधी से, XYZ से कोई लेना देना नहीं। इन बातों को भूल जाओ, देश के युवाओं को यही है। ये व्यक्तिवाद जितना आप को खत्म करोगे उतना ही जी। देश का उद्धार होगा। अब हाँ। देश में सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था के लिए बात करो, व्यवस्था सही होगी तो सबको न्याय मिलेगा, सबकी भागीदारी होगी और सब देश के निर्माण में, देश को आगे बढ़ाने में 145 करोड़ का परिवार की तरह भागीदारी कर पाएंगे। तो व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, व्यवस्था की स्थापना जरूरी है, सत्ता परिवर्तन कतई जरूरी नहीं। सत्ता परिवर्तन तो अगर आज मान लो नरेंद्र मोदी है, कल राहुल गांधी आ जाएगा, मैं नहीं समझता कोई फर्क पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है बदलाव करने की। देश में अगर बदलाव करना है तो मानवीय व्यवस्था की स्थापना ही करनी है, इंसानों का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं। और अब कॉकरोच जनता पार्टी को एक और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इन लोगों ने ज्यादती की तो मेरा युवाओं से एक संदेश भी है, एक सलाह है कि अब हम इनके उन बैसाखियों को कमजोर करने में, उनको घेराव करने में हमें करना चाहिए। कौन कोई MP MLA CM बदमाशी कर रहा है तो अपने अपने हल्के के MLA का घेराव करो या उसको रोको, उसको कहो कि किसी इस तरह के गलत आदमी का साथ क्यों दे रहे हो। हाँ। अब देश के एक एक MP से हिसाब करने की जरूरत है, वहाँ की जनता को, वहाँ के कॉकरोचों को, वहाँ के युवाओं को, कि तुम इतने गंदे शिक्षा मंत्री का साथ कैसे दे रहे हो और शिक्षा मंत्री को साथ देने वाले प्रधानमंत्री का साथ क्यों दे रहे हो। इनको दफा क्यों नहीं करते, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं पास करते, इनके पाले से क्यों नहीं निकलते, आवाज क्यों नहीं उठाते। देश की असली गुनहगार हैं ये जनप्रतिनिधि जो MP और MLA के रूप में बैठे हुए हैं, जो इस तरह के गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। सारे के सारे पता नहीं कितनी भूख है इन लोगों को, इनकी जेब फटी हुई है, इनको मलाई सत्ता की चाहिए। इसलिए सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था की स्थापना के लिए बदलाव जरूरी है। और कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में जो देश सामने आया है उसके लिए ये लोग काम करेंगे तो हम सब साथ हैं। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, आपका अनुभव, जैसे आपने बताया कि सबसे छोटी इकाई से परिवर्तन की शुरुआत होनी चाहिए, तो आप इन कॉकरोचेस के साथ हैं, आपका समर्थन मिलेगा क्योंकि लीगली उनको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अरे पूरा कॉकरोचेस युवाओं के लिए, युवाओं के साथ कोई भी जाति करेगा, हम कानूनी दृष्टि से पूरी मदद करेंगे ना, पूरी मदद करेंगे। और हर उन सारे साथियों को जो सरकार की पैरवी करेंगे उनको धराशायी करेंगे। यहाँ पर हर चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हम देश के युवाओं के साथ हैं, देश के संविधान के साथ हैं। देश में हमें सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, बहुत पुराना राग हो गया, इसको खत्म करना है, व्यक्तिवाद को समूल जड़ मूल नष्ट करना है। हमें देश में संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित करनी है। उसी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो संगठन है इसके हम साथ हैं और साथ रहेंगे तन मन धन से।